हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। जो वैकेंसी आपकी है सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी सहायक शोध अधिकारी की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है, जिसको अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, इसमें आपको फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आपको जो विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2026 है। अभी यूपी ट्रिपल एससी पर 4 तरह की रिक्रूटमेंट, 4 तरह की वेबसाइट जो है वैकेंसी रनिंग में है। ठीक है, सभी वैकेंसीज़ की वीडियो मैंने आपको बनाकर प्रोवाइड करा दिया है जॉब इंस्ट्रक्टर पर। आप चाहते हो तो चैनल पर जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हो, जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी हो। अभी जस्ट आज से ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और आज आपके लिए वीडियो मिलने जा रही है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 मई है फॉर्म फिल करने का। शुल्क समायोजन आवेदन के संशोधन की लास्ट डेट वो 18/5/2026 है। राइट, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है उसने पेट 2025 की परीक्षा दी हो, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। यानी पेट 2025 जिन भी छात्रों ने दिया है वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। जो भी किस भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो सभी को 25 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो विभाग का नाम दिए गए हैं कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश। ठीक है, कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से अलग अलग विभाग की वैकेंसी और पद का नाम आप देख सकते हो। लेवल एंड वेतनमान यहाँ पर देख सकते हो। किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी आपको बता देता हूँ कि कितनी इसमें वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 929 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। राइट, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद मैं अभी फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ कि फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें सिलेबस की बात की गई कि जो भी रिटन एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलने वाला है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय संख्यांकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। राइट, आयु यहाँ पर बताई गई है कि कम मैक्सिमम आयु 40 साल हो और मिनिमम आयु आपकी 1 जुलाई को 21 साल आपकी कंप्लीट होती हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आना होगा और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपका 05/2026 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसके सामने आपको अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट लिख कर आ जाती है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर आपको वैकेंसी चेक कर पाएंगे व्यू पर क्लिक करके, नहीं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 2025 में आपका जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल जो आपके पेट में रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। ये वेरिफिकेशन सिक्योरिटी कैप्चा आपको डालने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी जो पेट में फिल थी वो सारी डिटेल ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर लिखा है कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑन अदर मैंशनड एवं, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे और नहीं चाहते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है। अगर आप येस करेंगे तो बताएंगे कि क्यों चाहते हैं आप। अगर आप यहाँ पर येस करते हो, येस करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन ग्राउंड। आप क्यों एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर है या कोई कोर्ट ऑर्डर है या फिर सेवा नियमावली डिपार्टमेंट रूल है कोई, यानी अदर कोई रीज़न है। ठीक है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं चाहते तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नो होगा आपका आर यू द रिसर्च स्कॉलर ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स पॉलिसी प्रोग्राम में। अगर आपने स्कॉलरशिप, ठीक है, तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी आपने 10th और 12th की जो डिटेल दी है पैट के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाती है। थोड़ा सा नीचे आना है और स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ढेर सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपको ऊपर दिखाया था हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट और डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, राइट। तो जैसे मैं एक वैकेंसी पर आपको बता देता हूँ फॉर्म फिल करके, बाकी आप जितनी वैकेंसी पर चाहते हो एक से ज़्यादा वैकेंसी पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस नो करना है। बोला गया है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो, ठीक है। एक्वायर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर किस कॉलेज से आपने की हुई है वो कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको शॉर्ट में लिखकर बता देता हूँ। किस साल आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको ईयर लिखनी होगी। इस तरह से ईयर सिलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो आपको बताना होगा यहाँ से। तो ये रोल नंबर आपका रहता है। आपने यहाँ पर जो कंप्लीट करी हुई है अपनी ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन की बताने की आपकी लास्ट ईयर क्या कौन सी रही थी। तो इस तरह से आपको डेट सिलेक्ट करनी है। ग्रेड सिस्टम था या नहीं था वो आपको बताना है। अगर ग्रेड सिस्टम था तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ऑप्टेंड मार्क बताने हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें कितनी % आपकी थी, कितने ऑप्टेंड मार्क हैं, टोटल कितने मार्क्स का आपका ग्रेजुएशन था, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सेकंड कि DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर ओ स्तरीय आपका यानी O लेवल का डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। संस्था में कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहाँ से किस संस्था से किया हुआ है, किस साल आपने पास आउट किया है, उसका रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर किस डेट में इशू हुआ है वो आपको बताना होगा। देवनागरी लिपि का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर टाइपिंग बोली गई। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का ज्ञान है या नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करेंगे और सिंपल सी डिटेल आपको फिल करनी है। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये सिक्योरिटी कैप्चा आपको यहाँ पर डालना रहेगा और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर टिक हो जाता है। अब आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आपने अभी जो डिटेल फिल की तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपने पैट के फॉर्म में जो फ़ोटो और जो सिग्नेचर दिया था वो फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाते हैं। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल से आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल आ जाती है। यहाँ पर जो रिमेनिंग डिटेल है उसको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना है। आने के बाद यहाँ से आपको अपनी ये डिटेल जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट देनी है। इशूइंग अथॉरिटी, जैसे मान लीजिएगा आप उत्तर प्रदेश से आपने 10th कर रखा है तो यहाँ से यूपी बोर्ड करेंगे क्योंकि ये 10th की मार्कशीट मांगी गई है। किस डेट को आपकी मार्कशीट जो है वो इशू की गई है वो डेट आपसे यहाँ पर मांगी गई है। तो वो डेट यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से आपको डेट सिलेक्ट करनी है। सर्टिफिकेट नंबर, आपकी 10th की मार्कशीट पर एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अपडेट पर क्लिक करना है, ये अपडेट हो जाता है। यहाँ से ये ऑप्शनल है डोमिसाइल, ठीक है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। बाकी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देनी होगी अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किनके द्वारा इशू हुआ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तहसीलदार या SDM किनके द्वारा वो आपको लिखना होगा। किस डेट में इशू किया गया है वो डेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ लिखेंगे और अपडेट करेंगे। ये ग्रीन हो जाएगा जब आप इसको अपडेट करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको अपडेट करनी है। नीचे आना है, यहाँ से इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट को यहाँ पर प्रेफर करते, जो अभी मैंने आपको क्वालिफिकेशन आपने जो डिटेल फिल की थी तो यहाँ पर वो सारी पोस्ट आती है कि किस पोस्ट के लिए आप कौन सी प्रायोरिटी पहले देना चाहते हैं। तो आपको इस पर टिक करना होगा।
उसके बाद यहाँ से आपका डिटेल आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। उसके बाद आपको प्रीव्यू डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना है, आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये वेरिफिकेशन जो कोड है आपको देखने को मिल रहा है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको देना है और सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट करनी है, जो कि 25 रुपये की है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर कैंडिडेट की 25 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। आपको क्लिक है टू पे पर क्लिक करना है, ओके करना है यहाँ से, और आपको अपना पेमेंट कंप्लीट कर देना है। यहाँ से आपकी डिटेल आ जाती है, यहाँ से इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करते हैं यहाँ से नीचे आना है और इस बॉक्स पर टिक करना है, प्रोसीड टू फ़ी डिपोजिशन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपकी डिटेल आ जाती है कुछ, और यहाँ से आपको प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे, पे नाउ करेंगे, क्यूआर बनकर आ जाएगा। उसको आप अपने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे किसी भी पेमेंट ब्राउज़र से स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक सिंपल सा प्रोसेस है, और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, एक पेमेंट आपको करने के बाद प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है जो आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कुछ फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती।